एक बार तो मैंने बिना पूछे आपसे फैसला ले लिया, लेकिन इस बार मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस फैसले से सहमत हो। मैं सबको बता देना चाहता हूं कि हमारा विवाह हो चुका है। आपका और मेरा विवाह हो चुका है। नहीं, हम ये नहीं कर सकते। हमें ये नहीं करना चाहिए। पिछली बार एक गलती कर चुके हैं हम, दूसरी गलती नहीं कर सकते। बाबा भी कह रहे हैं कि उनसे भूल हुई है और मैं राधा दीदी को और दुख नहीं पहुंचा सकती। हमारा विवाह एक रहस्य है, इसके बारे में यहाँ कोई नहीं जानता। हमें ये संबंध यहीं पर तोड़ देना चाहिए, किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसा संबंध नहीं जो यूं ही तोड़ दिया जाए। और हाँ, ये मेरी असफलता रही है कि मैं आपको इस घर में, इस परिवार में अधिकार नहीं दिला सकता। मुझे कोई अधिकार नहीं चाहिए। और जहां तक बात है आपके आत्मसम्मान की, तो उसकी रक्षा यहां से जाकर नहीं बल्कि यहां रहकर होगी, सच के साथ, अधिकारों के साथ। मैं राधा से बात करूंगा। आप क्या बात कर रहे हैं? आपको पता भी है, आपने नहीं देखा राधा दीदी को एक बात क्या लगी, उन्हें इतना दुख पहुंचा है। अभी तो उन्होंने बस मुझ पर विश्वास खोया है। जब ये बात सामने आएगी तो वो... मैं राधा से माफी मांगूंगा जब उसे पता लगेगा कि किन परिस्थितियों में ये वाह हुआ है। तो आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? हर बार आपकी चलेगी, जो आप चाहे वही करेंगे हमेशा। हम दोनों के बराबर के अधिकार हैं और मैं आपके इस फैसले को सहमति नहीं दे रही हूं बॉक्सी जी। मेरे आत्मसम्मान की चिंता में अपने संबंधों की चिता मत जलाइए। मेरी इस घर में, इस परिवार में ना कोई जगह है, ना थी, ना कभी होगी। और मेरा यहाँ रुकना किसी को भी सुखी नहीं रहने देगा। इसीलिए मैं जा रही हूँ अपने बाबा के साथ। मेरा और आपका संबंध आपकी नहीं, मेरी भूल थी। मुझे बाबा को उसी दिन मना कर देना चाहिए था, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। आप भी भूल जाइए कि हम किसी बंधन में बंधे थे। भूल जाइए। बाबा, बाबा, वो बख्शी जगबंधु जी ठीक हो गए। मैंने उन्हें देखा, वो इसी तरफ आ रहे हैं। प्रणाम बहने। मुझे खुशी है कि आप स्वस्थ हैं। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। मोहन, कल्याणी को यहां से मत लेकर जाइए। बहुत मुश्किल होता है बख्शी जी, अपनी भूल के परिणाम देखकर जी पाना। आपसे विवाह कराना मेरी भूल थी, एक असुरक्षित पिता की भूल, एक लाचार राजा की भूल। मेरे इस फैसले से आपके परिवार का ताना बाना उलझ गया है, और यह न कल्याणी चाहती और न ही मैं चाहता हूं। हम दोनों का विचार है कि आपको इन दायित्वों के बोझ से बरी कर दें। मेरे जीवन में क्या बोझ है क्या नहीं,
ये तय करने का अधिकार सिर्फ मेरा है। हमेशा आप और आपकी बेटी तय नहीं कर सकते कि मेरे जीवन में क्या होना चाहिए क्या नहीं। आपकी भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ बख्शी जी, पर वास्तविकता भावनाओं से निर्धारित नहीं होती। निर्धारित होती है, निर्धारित किया है। भावनाओं के आधार पर कल्याणी को वचन दिए हैं, उनका क्या? आपके लिए मेरे मन में या कल्याणी के मन में कोई दुर्भावना नहीं है। आपने हम पर जो उपकार किए हैं वो कोई भी नहीं करता। बस अब एक बेटी के मजबूर पिता पर आखिरी उपकार कर दीजिए। मैं जाने की अनुमति दे दीजिए। दीदी, आपको जो दुख पहुंचा है मेरी वजह से, उसके लिए माफ कर दीजिए। आपसे कुछ लिया था, वो लौटा रही हूं। सुहाग के वो 7 चिन्ह। ये 7 चिन्ह आपके लिए राजकुमारी कल्याणी। ये आपने पहने थे, इन पर अब आपका अधिकार है। मुझे गलत मत समझिएगा, मगर मैं दिल से चाहती हूँ कि आपने अपने विवाह में जो 7 वचन लिए थे, आप उन वचनों को निभाएं। विवाह एक बहुत ही पवित्र बंधन है और मैं नहीं चाहती कि आप उस बंधन की किसी भी मर्यादा को तोड़ें। मैं चाहती हूँ कि आप अपने पति के साथ रहें, उस विवाह को जी, और आपके पति भी आपको अपनाए, पूरे सम्मान के साथ अपने घर में, अपने परिवार में और अपने जीवन में आपको स्थान दें। इन सुहाग के 7 चिन्हों के साथ एक बड़ी बहन होने के नाते मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, आपके जीवन की हर बाधा दूर रहे। आपने बक्सी जी को बचाया, ये ऋण मुझ पर, रोड़न पर और हमारे पूरे कुल पर। सुहाग के चिन्ह इनके पास क्यों? ये क्या किया? सिंदूर तो सुहागनें लगाती है।
ये सुहाग के चिन्ह आपके पास कैसे? ये तो विवाहिता होने की निशानियां हैं। मैं कुछ पूछ रही हूँ, उत्तर दीजिए। राधा, 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 ये राजकुमारी जी के पास सिंदूर, मंगलसूत्र, ये सब कैसे आए और क्यों? और इन्होंने मांग में सिंदूर क्यों लगाया है? तुम इस बारे में कुछ जानती हो? जाने दीजिए माँ। जाने दीजिए? तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है कि तुम कुछ जानती हो। क्या है ये सब? इतनी बड़ी बात मेरे आंखों के सामने हो गई और मैं चुप रहूं? एक कुंवारी लड़की अपने मांग में सिंदूर लगा रही है, ये साजन बिन सुहागन, चक्कर क्या है? खैर, अगर तुम भी कुछ नहीं बताना चाहती तो चलो, आज ये बात मैं सबके सामने पूछूंगी इनसे। फिर मैं भी देखती हूं कि ये जवाब कैसे नहीं देती है। माँ, माँ सुनिए तो। ये मोहन के लिए है, ये ब्रह्मा नरेश। ये क्या हो रहा है इस घर में? और यहाँ क्या क्या बातें छुपाई जा रही है? क्या हुआ पंथरा देवी? आंखों के सामने धोखा हो रहा है और कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? आप किस बारे में बात कर रही हैं? एक कुंवारी लड़की मांग में सिंदूर लगा रही है। राजकुमारी कल्याणी, क्या है ये? यही नहीं, इनसे ये भी पूछिए कि इनके पास ये सारे सुहाग के चिन्ह है तो क्यों? क्या ये सच है राजकुमारी कल्याणी? मैंने अपने आंखों से देखा, ये इनके हाथ से गिरा और उसके बाद तो इन्होंने जिस तरह से सुहाग के चिन्ह उठाए और अपने मांग में सिंदूर भरा, इससे साफ पता चलता है कि ये सुहागन है। अब प्रश्न ये है कि अगर ये सुहागन है तो किसकी? और ये बात यहां किसी को पता कैसे नहीं चली? क्या जमाई जी को इस बारे में पता था? क्योंकि मैंने सुना है कि राजकुमारी जमाई जी के साथ ही यहां आई थी। जगबंधु, जगबंधु, राजकुमारी कल्याणी, मुझे आपके माथे पे लगे सिंदूर का सच जानना है। मुझे आपके पास मिले सुहाग के चिन्हों का अर्थ जानना है। क्या आपका विवाह हो चुका है? मैं जानना चाहती हूं, रोडंग में शरण पाने वाली एक मजबूर राजा की बेटी थी या एक मजबूर इंसान की पत्नी? दोनों, दोनों। जी हाँ, मेरी कल्याणी मेरी बेटी के रूप में यहाँ रह रही थी, लेकिन ये भी सच है कि वो एक मजबूर इंसान की पत्नी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।